अरे रामू, रामू कहाँ मर जाता है सुबह सुबह, पता नहीं कहाँ। अरे मालकिन बोलो। नमस्ते मालकिन। कहाँ था तू? कहाँ था? हाँ। अरे मैं यहीं था बाहर गार्डन में। अच्छा पानी लग गया ना गार्डन हाँ में? पानी लगा दिया मैंने। अच्छा चल, अच्छा सुन, मेरी बहन को जल्दी से कॉलेज छोड़ा, उसे लेट हो रहा है, ठीक है? और सीधे जाना, सीधे वापस आना, क्योंकि घर पे भी सारा काम पड़ा हुआ है। अरे तो टेढ़ा थोड़ी जाऊंगा, सीधे ही आऊंगा। अरे वहाँ गप्पे में लड़ाई लग जाना। ना 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 ना, वो कुछ दोस्त मिल जाते हैं मेरे, तो उनके साथ बैठना पड़ता है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि घर के सारे काम पड़े हैं, वो जल्दी से आके करने। अब कौन सा काम रह गया है मुझे बताओ तो सही। हो ही कौन सा गया? हाँ अच्छा भी हुआ नहीं, मैं कर दूंगा। गार्डन में पानी लगे तो इसका मतलब सारे काम हो गए। अरे मालकिन कर दूंगा, आप तो बस करो आप। अच्छा राधा, ओ राधा, अरे दीदी हो गए तैयार? हो गई तैयार? हाँ चलो राधा, रामू तुम्हें कॉलेज छोड़ाएगा, ठीक है? ठीक है। और रामू सुनो, अच्छे से लेके जाना, ठीक है ना? और इससे ज्यादा गप्पे मत लाना, ये बोलती है कि मेरे दिमाग बहुत चाट लेता है ये रामू। अच्छा देखो, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आज चल तो रहा हूँ, स्कूटी तुम्हें चलानी पड़ेगी, मैं पीछे बैठ के चलूंगा। क्या? और क्या, मैं खुद चलाऊंगी तो मैं खुद ना चली जाऊंगी? अरे एक बात बताओ, ये खुद नहीं चला सकती, लेके भी तो आनी है स्कूटी के, और भी तो काम होते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में वहाँ स्कूटी खड़ी रहेगी, यहाँ पर काम नहीं होगा कुछ भी। अरे रामू सुन, देखो दीदी, बताओ। तुझे जाना है, लौट के भी आना है स्कूटी लेके, और तुझे दोपहर को भी लेने जाना है, तो तू ही चला ली स्कूटी, ठीक है? मैं नहीं चलाऊंगा, यही चलाएंगे, मैं बैठूंगा पीछे। दोनों मैं नहीं चलाऊंगा, आज मंगलवार है, मैंने व्रत रखा है, मैं स्कूटी वगैरह नहीं चलाऊंगा कुछ भी। तो हनुमान जी क्या स्कूटी चलाने के लिए मना करते हैं? मना करते हैं, हनुमान जी ने मुझे कुछ ग्रह चल रही है इसलिए। कार चलाने के लिए मना नहीं करते होंगे? तपट तपट तपट, चल जा, स्कूटी चला के ले जा। अरे लेट हो रहा है इसको। हाँ मैं लेकिन ये चलाएंगी, कह दो इनसे। चल तू ही चला ले इधर से। देखो एक बात बताओ दीदी, मुझे ले जाने का साथ में फायदा क्या? अरे मैं खुद ही चलाऊंगी तो उधर से लेके भी तो आएगा, फिर दोपहर को लेने जाएगा तुझे। अरे मैंने हनुमान जी का व्रत रखा है, उन्होंने मना कर दिया है सब करने के लिए। अरे तो एक बात बताओ, वो मालकिन एक बात बताओ, स्कूटी इन पे जब ये चला लेती, कुछ तो चला लेती होंगी, तो इन्हें भेज दो ना, अकेले भेज दिया करो, ये अकेली नहीं जा सकती। अरे नहीं नहीं, अकेले नहीं भेजना। क्यों? अकेले भेजना होता तो कब के भेज देते। माहौल खराब है भैया, मुझे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए। मैं समझ गया। क्या समझ गया? नहीं कोई बात नहीं, अब ऐसा है, चलो मैं लेके चलता हूँ। नहीं चलना है, लेकिन आगे तुम बैठोगे, पीछे मैं बैठूंगा। रे बाप रे, क्या मालकिन, चलो आज के लिए माफ कर देती है। आज के लिए दिमाग खा लेता है ये भी। बहू, गौरी बहू, बहू, बहू। क्या हुआ पिताजी, क्यों इतने जोरों से आवाज लगा रहे हो? आवाज मैं इसलिए लगा रहा था बहू, मैंने अभी छत के ऊपर से देखा, जहाँ मैं क्या कहते हैं अपने पौधों को पानी लगा रहा था, तभी मुझे एक चीज दिखाई दी कि हमारा नौकर तेरी बहन को कहीं लेकर जा रहा था। कहीं? छोड़, कहाँ भेजने के लिए भेजा है उस नामकूल को? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ पिताजी? अरे बहू तुझे तो पता है, मैं दवाइयों के बारे में ज्यादा से थोड़ा विकसित हो गया हूँ। मुझे नई नई दवाइयाँ बनाने का बड़ा ही अद्भुत शौक है, और तुझे तो पता है कि मैं जवान होना चाहता हूँ, तो मैं जवान होने का नुस्खा ढूंढ रहा हूँ। ऐसा था, मैं जवान होने की गोली बना रहा था, अब मैंने वो गोली खा ली। अब वो जवान होने की गोली तो नहीं थी, लेकिन मेरा गला जरूर बैठ गया उससे। अरे पिताजी, ये जवान होने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि निकल लो एक बार में। तू तो मुझे मारने की सोचती रहती है। अरे तुझे पता नहीं है, मैं ऐसी दवाई बना कर रहूंगा, और तुझे पता है मैंने तो एक नई दवाई की और खोज की है। कौन सी? बाल भी काले। क्या? जिंदगी भर के लिए डाई लगाने की जरूरत नहीं है। ये मूंछ जो तुझे मेरी सफेद दिख रही है ना, हाँ। इनको मैं हमेशा के लिए काली कर दूंगा। तो ये जड़ में से ही काली निकलेंगी। एक नई दवाई बनाई है मैंने। कैसी? जवान होने की। तू उसको ट्राई कर ले बहू। ना 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 ना, मुझे जरूरत नहीं है। अरे उसमें बहुत मालूम है कहाँ की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। कहाँ की? ऊंट की लीद, छी, गधे की लीद, शेरनी का दूध, छी 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 छी, और बिल्ली का क्या? उस सिंह में बता दो ये क्यों निकल आई। वो पहाड़ी बकरा था एक। हाँ। उस पहाड़ी बकरे की मैंगनी नहीं होती, मैंगनी, हाँ। सऊदी अरब जैसी गोली जो होती है, उन मैंगनियों से मैंने एक दवा बनाई, और दवाई को मैंने खा लिया। अब जैसे ही उसको खा लिया तो बढ़ाना तो कुछ और जाता था, लेकिन सींग बढ़ गए। क्या मतलब? कुछ कहा था पिताजी अभी? मैंने कहा था नहीं, बकरी की वो बकरे की मैंगनी की वो नहीं, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद सींग निकल आए। उससे पहले क्या कहा था? उससे पहले मैंने ये कहा कि तू सारी बात छोड़, ये दांत मत दिखा मुझे ये बता, वो नामाकुल निकम्मा एक नंबर का हरामखोर उसके साथ भेजा क्यों तूने? क्यों पिताजी? नौकर किस लिए होते हैं? अरे कामों के लिए होते हैं। तो नौकर तो सेवा करने के लिए, मेहनत करने के लिए होते हैं। वो तो नामाकुल हरामखोर निकम्मा, मुझे जितनी गाली निकलती है कम पड़ जाती है, लेकिन भगता रहता हूँ मैं फिर भी। वो उसके पीछे बैठ के गया और पकड़ा कि
कस के था उसने उसको? अरे वो इसलिए पकड़ा था, राधा नहीं कहा था। पहले तो उसने कहा कि गाड़ी ये चलाएगी। राधा ने हमसे तो कभी नहीं कहा। क्या? मेरा मतलब है पकड़ना सही नहीं है, वो भी जबान फालतू में। कोई अगर कल को कोई नामा रोसी लग गई या कुछ हो गया तो ये समझ ले इतना फजीता बन जाएगा कि हम तू किसी को मुंह दिखाने अरे नहीं पिताजी, कोई फजीता नहीं बनेगा। और मैंने ही कहा था रामू से, राधा को गाड़ी पे लेके तो जा रहा और पकड़ के जाएगा, कहीं कोई मेरी बहन को रास्ते में खींच ना ले। अबे क्या चलती गाड़ी पे से खींच लेगा? क्या है वो, क्या कहते हैं वो चलता हुआ क्या है वो जो उसको खींच लेगा? कोई रस्सा है वो, पतंग की डोरी है, क्या है वो? मजे लेते हुए गया होगा वो जरूर। अरे पिताजी आपको नहीं पता, ये जमाना ऐसा ही आ गया है। जमाना लड़कियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता अकेले। तुझे भेजना हुआ। बाबूजी आ गया आराम खोना। बाबूजी, राम राम बाबूजी। वो तो बड़ी जल्दी आ गया। टंग का आशीर्वाद लेता है बे? अरे नहीं, लट्ठ है मेरा, इस लट्ठ का आशीर्वाद ले रहा है। ना बुल मेरे लट्ठ पे। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो झुका किसी दिन अच्छी जगह झुक जा। एक बात सुन। हाँ, आज एक मुझे बहुत जरूरी काम है। अब क्या काम है? क्या कहती है, जवान होने की दवाई बनाई है, जवान होने की। ना भैया, मैं नहीं खाऊंगा। अरे एक बार तुमने मुझे दवाई खिला दी मालकिन, इन्होंने मुझे बकरी का बच्चा बना दिया। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ मैं। अभी बकरी का बच्चा नहीं, बकरी बनाया था। अरे मैं बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ, ये समझ लो बकरे पीछे पड़ गए मेरे। कोई बात नहीं, बचा के निकल के आया हूँ मैं। इज्जत कहना यही जाता है। पिताजी सही नहीं है, जरा सोच समझ की दवा बनाया करो। मैंने बनाई है उसकी ऊँट की लीद से। अगर तू खा लेगा ना, तेरी कसम बता रहा हूँ, तू आज ही हष्ट पुष्ट नौजवान 16 साल का लड़का बन जाएगा। यहाँ उल्टी कर बाबू, तू अंदर जा। अच्छा हमारी बात क्या सुन? वो रामू छोड़ आया ना कॉलेज का, अंदर छोड़ के आया हूँ मैं, लेकिन मैं पिछले वाले रास्ते से ले गया था उन्हें। क्या वाले रास्ते से? पिछले वाले कौन? उसमें तो धच्चियां हैं बे। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे हो रहे हैं बबलिंग वाले। आगे पीछे होते रहे। सही है, उस वाले रास्ते पे लड़के खड़े रहते हैं। अरे लड़के नहीं खड़े रहते, ये अपना खड़ा कर आया। मेरा कहने का मतलब है उसमें गड्ढे बहुत है बहू। अरे तो कोई बात नहीं है, अच्छे से पहुंच गई बस कॉलेज। और क्या, मैं जा रही हूँ, खाना बना लूँ मैं। ठीक है ना बाबूजी हरामखोर, किसी दिन तुझे घोड़ी बना दूंगा दवाई दे के, और मालूम है तुझ पे 4 घोड़े चढ़वा दूंगा। बाबूजी अब नहीं आने वाला तुम्हारी बात। लट्ठ पे, मेरे पे। लट्ठ पे? हाँ लट्ठ पे तो दुनिया कायम है बाबूजी। अच्छा एक बात बता, तू पीछे वाले रास्ते से उसको लेकर क्यों गया? और मैंने सुबह छत पे से देखा मैं तुझे जाते हुए, ऐसे पकड़ के बैठा था, ये तेरी बीवी हो? नहीं बाबूजी सुनो, उन्होंने ये कह दिया इसके चक्कर में है क्या? मेरा कहने का मतलब है ऐसे मत ले जाया कर बेटा, 4 लोग देख के तो हमारी बेइज्जती होती है। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। दरअसल बात क्या थी कि जो वो गाड़ी चला रही थी तो जो कह रही थी मेरा हाथ डगमगा जाता है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ सट के। अब गड्ढे सुनो, गड्ढे कैसे ये बुलंद के गड्ढे। मुझे पता है, अब एक दिन गया था मैं उन गड्ढों वाली जगह पे। बाबूजी तुम क्या करने गए? आधे से ज्यादा गड्ढे मैंने किए हैं वहां पे मूत के। अच्छा, वो साले हरामखोर प्रधान ने, क्या कहते हैं, चिरौंजी लाल ने वो गड्ढे भरवाए नहीं है आज तक। सारा सामने नाली तक के पैसे खा गया। तुम्हारा मुंह तो निकलता है यार, ट्यूबवेल की जगह है वो। ट्यूबवेल की जगह नहीं, ट्यूबवेल से भी खतरनाक जगह वो देखे तू ना, सीवर वाले पाइप जिससे क्या कहते हैं पत्थर तक कट जाता है। हाँ। ऐसे इसमें इतनी ताकत है, पत्थर तक काटती है। देखो बाबूजी अब सुनो, ये सारी बातें छोड़ो, मैं बताऊं तुम्हें, उस प्रधान से तुम्हारी मुलाकात है, उनसे कहना जरूर और रस्ते बनवा दे। देख मेरे साथ चल। ना बाबूजी मैं नहीं खाऊंगा। बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा। लेके गया मुझे तो सुन। कहाँ जा रहे? मेरे दवाई खाने में। मैं दवाई खाना? एक गोली खिलाऊंगा तुझे। मैंने आज ही मैं उसके ट्रायल पे बैठा हूँ, आज उसका ट्रायल पास हो गया तो मेरी बल्ले आप दवाई खाना, मैं पकाने में क्या छोड़ो। आ गई बेटी? मैं तो आ गई। वो रामू कहाँ है? रामू? हाँ रामू अब रामू नहीं रहा, रामबती बन गया। रामबती? अरे वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? अरे वो लेने इसलिए नहीं आया कि वो लेने लायक ही नहीं रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या लेने लायक नहीं रहा? अरे मेरा कहने में तुझे लेके आने लायक नहीं रहा। अरे ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? हाँ हाँ मैं बताता हूँ क्या हो गया। मैंने आज एक नई दवाई बनाई थी अपने उसमें दवाखाने में। अब मैंने वो दवाई बनाई थी कुछ और विषय से, लेकिन बन गया कुछ और विषय। और विषय? क्या विषय? उसने गोली खा ली। कल आप एक बात बताओ मुझे, पहले गोली खिला दी थी जब बकरी बना दिया था, अब क्या बना दिया? अब जो बनाया सो बनाया, ये भगवान की माया, उसको कौन बदल सकता है। बस दवाई कहीं की जगह कहीं काम कर रही है। बात तो सुन लेकिन अंकल आप उसको गोली बेटा, मेरी बात तो सुन। बात ऐसी है, तूने हमेशा देखा होगा जब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने क्या कहते हैं, अपने दवाइयों का प्रयोग, यानी कि उनका पूरा प्रमाण लेने के लिए बंदरों पर प्रयोग करते हैं, है ना? हाँ, और तो यही हमारे घर का बंदर है। इसीलिए मैंने इस पे प्रयोग कर डाला। क्या बंदर? हाँ। अरे वो इंसान है, बंदर कहाँ से आ गया? नहीं, हमारे घर का बंदर है। ओफो अंकल, आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं।
लेकिन अंकल एक बात बताइए, ये घर का काम कौन करेगा? 200 लेडीज है घर में। मुझे क्या पता आखिर घर का काम करेगा कौन, मैं क्या जानूं क्या ना जानूं। अरे राधा, तू अकेले आ गई और क्या रामू कहाँ है? 1 घंटे इंतजार किया, इसलिए फिर मुझे ऑटो से आना पड़ा। ऑटो से? ऑटो से आई तू अकेले? और क्या? और एक बात बता, स्कूटी कहाँ है? अरे स्कूटी तो वो रामू लेकर आया था ना, वो तो लेकर मुझे छोड़ के और लेके आ गया था। हाँ? लेकिन वो है कहाँ? मैं बताता हूँ कहाँ है वो। मुझे पता कहाँ है वो। निकम्मा हरामी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। हाँ? चला फॉलो मी। बता आगे। क्या दिखाने वाले तो रामू, अब तू दे। छोड़ना राधा। रामू, मैं नहीं आ रही। मैं नहीं आ रही। पिताजी, ये लड़की सी आवाज में और मैं नहीं आ रही। वो सही कह रहा है। तेरी शादी करने के लिए 3-4 लौंडे ले आऊंगा मैं, बाहर निकलता है कि नहीं? हाँ? अरे ये क्या है? मैं बताता हूँ ना, ये पहले रामू था, अब ये रामवती हो गई है। रामवती? हाँ, मेरी दवाई सही जगह काम अंकल ये आपने क्या कर दिया? बाबूजी, अरे रामू, ये क्या हाल बना के रख दिए पिताजी आपने इसका? आप कैसी बातें कर रही हैं? पल्लू छोड़ मेरा। सही है वो, उसका मन अंदर से वही व्याकुल हो रहा है। पिताजी कौन सी दवा खिला दी आपने इसे? अब मैंने ऐसा था, मैंने तो बना थी कुछ और दवाई, लग गई कहीं और दवाई। तो इसको क्यों खिलाई? आपको जवानी सूझ रही है? अरे बहू, तूने सुना नहीं है? जब क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं तो जानवरों पे करते हैं, मैंने इसे जानवर समझ के मालकिन इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए थे। 100 रुपए? 100 रुपए देके मुझे गोली खिला दी। पिताजी? और मुझे भला दिया। ये आपकी बहुत गंदी आदत है, बहुत ज्यादा। अब भुगतो। मैं क्या भुगतूंगा? भुगतोगी तो तुम दोनों। अबे लग रही है बे, लुगाइयों की तरह मारता है, साले डंडा मार दूंगा, दूर हट जा। अंकल आप भी ना, अब ये कुछ काम भी नहीं करेगा। ये काम करेगी नहीं? करेगी, बर्तन भी धोएगी, झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी। अब तो ये सारे बेचारा काम करेगी। मेरा रामू से रामवती कर दिया, अभी सीनी से लगा रहे। क्या मैंने तेरे लिए 2 लड़के देखे हैं, पता लेके रहा हूँ। मुझे नहीं कर ली शादी। शादी नहीं करनी? क्यों? क्या शादी नहीं करेगा? कैसे तेरा घर चलेगा? है पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। वो दवा ऐसी दोबारा खिला दो, ये रामवती से। मैंने तो खा ली, पहले बनाने की दवा बनाता हूँ ना, खत्म करने की तो बाद में बनाता हूँ। मैं अंदर चलता हूँ, मुझे एक दवाई और बनानी। मालकिन, मुझे आप अपनी एक साड़ी दे दो। किस लिए? मुझे पहनने का मन कर रहा है मालकिन। अरे रामू, रामू ने रामवती। अरे रामू, तो ये ऊपर से ही तो हो गया रामवती। वैसे तो तू मेरा रामू है ना। मुझे साड़ी दे दो, मैं साड़ी पहनूंगी। अरे क्या करूं मैं इसका? अच्छा एक काम कर, मैं साड़ी दूंगी तुझे, ठीक है? जा रसोई में बर्तन भारे पड़े हैं, वो धो लेगी। धो लूंगी मैं, मुझे साड़ी ये क्या हो रहा है? रामवती साड़ी मांग रही। रामू मत बोलो मुझे, मेरा नाम रामवती है। रामवती, दूर रहो मुझसे। तो ये साड़ी वाड़ी क्या है? क्या अरे वो पिताजी ने अपनी दवा खिला दी ना इसे। हाँ, यूज कर लिया, इसी को पकड़ लिया पिताजी ने। अब क्या साड़ी और लड़की बना दी है। हाँ, साड़ी क्या करूँ, देना पड़ेगा। तो अब तो दे दो। इसका मन तो लड़की वाला हो गया काम ना। तो करेगी जी रामवती। अरे मर जाऊंगा मैं। चल अंदर चल, मैंने तेरे लिए एक नई गोली बनाई है, तुझे फिर से रामू बनाने के लिए। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, क्या पता रामवती की जगह कुछ और बना दिया इन्होंने। ना, रामू ही बनेगा। अदरा, मैं तुझे गोली, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बचा लो। गोली नहीं खाई तो आदमियों की जगह घोड़ों के रिश्ते लाऊंगा फिर मैं। आजा पिताजी, ये मुझे ले आ रहा कुछ और बनाने के लिए। अंकल क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे पालो। अरे हो क्या पिताजी? रामू क्या हुआ रामू को? कैसे बताऊं? अरे कहाँ है रामू? हुआ क्या? रामू मेरे दवा खाने में। दवा खाने में? वो रामवती से रामू बन गया वो? हाँ, रामवती से रामू से रामवती तो बन गया, लेकिन रामवती से क्या बना है आकर खुद ही देख लो, मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खुद ही देख लो। अरे ये गधा
हाँ, ये गधा ये गधा ये कहाँ कहाँ से से आया ये? गधा गुजरी आया। तो बता भाई गधे, बता कौन है तू? मालकिन रामू हाँ पिताजी। बाबूजी ने गोली खिला दी, मुझे गधा बना दिया। ये तो रामू है। अंकल आप क्या कर रहे हो? अब ये एक ही काम आ सकता है सिर्फ, क्या? वजन ढोने के। इस पर नीचे डुलवाओ। अंकल आप क्या करते हो? इससे अच्छा तो ये रामबती ठीक था। ये गधा क्यों बना दिया आपने इसको? मैंने तो बहू को रामू बनाने की दवाई दी थी, मुझे क्या पता थी कि गधी के लीड से गधा। बाबूजी इन करोड़े में खा जाऊंगा। तू चिंता मत करे, तेरे लिए घास लाता हूँ ना खाने के लिए। इन्हीं को खा, इन्हीं को खा। ना मैं इसके लिए घास लाता हूँ। रामू तू इस कमरे से बाहर नहीं जाना है ना, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी दवा बनाऊंगा। अरे चल बाबूजी पिताजी ये क्या कर दिया आपने? हाँ हैं रामू आप को पता गधा- नहीं क्या करते रहते हैं। अरे आपसे किसने कहा था ये सब कारनामे करने के लिए पिताजी? शौक है मुझे बचपन से। शौक? हाँ। ये आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी क्या करते थे? हाँ। एक दिन मैं ऐसी दवाई बना रहा था, उन्होंने कहा बेटा क्या बना रहा है? मैंने हाँ। पिताजी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बना रहा हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने उन्हें गोली दी, वो मगरमच्छ बन गई। हाँ। और तब से मैंने उसी पानी में आज तक तैर रहा, आज तक लौट कर ही नहीं आए। ओह, अरे पिताजी ये कारनामे अपनी दवा गोली के अपने तक सीमित रखो। तुम अपनी दुख से दुखी हो, मैं अपने दुख से दुखी हूँ। मुझे आज तक अपनी पत्नी की याद आती है। देख आता हूँ कभी मन करता है तो उसको। हैं? देखाते हो पिताजी वो जिंदी है? सासू माँ जिंदा है? हाँ कहाँ? जिंदा है। कहाँ है? आओ मेरे साथ, फॉलो मी। हाँ बोलो नहीं आओ मेरे साथ। पिताजी अगर वो हाँ। गुस्सा होंगी ना, आपसे नाराज होंगी तो मना के उनको घर ले आएंगे हम लोग। हमारी बातें सुनेंगी वो। हाँ। और मैं प्यार से समझाऊंगी अपनी सासू माँ को। बिल्कुल। वो मुझे लगता है तुम्हारी बातें तो सुन लेगी, लेकिन उनकी बात को तुम नहीं सुन पाओगे क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे। क्यों? समझ नहीं पाएंगे। क्यों हाँ। पिताजी ऐसा क्यों? वो तो मैं तुम्हें ये आगे बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के ये मैंने कम से कम 85 बार कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी नहीं लौट कर आई। नहीं आई? पिताजी आप सॉरी तो कह रहे थे अभी सॉरी। वो जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। लौट तो कर दिखाओ नहीं ना कहाँ है? जंगल में। जंगल में? में पिताजी चलते चलते थक गए और हाँ। कितनी दूर है हमारी सासू माँ? हाँ जंगल बताओ में। ना। हाँ जंगल में? हाँ। अरे पूरा जंगल तो छान मारा, अब कितनी और दूर ले जाए? दासी बन गई है? थोड़ा सा आगे बीराना पड़ेगा। दासी? हाँ। वो दासी नहीं, वो काशी बन गई है बेटा। जब तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर मरवाएगी ना तो तुम अपने आप आए आए करके भागोगे। आओ हाँ? मेरे साथ, follow me। सासू माँ कहाँ आप? अरे दिख जाओ ससुर जी। तो मैं तुम्हारी सासू माँ देखनी थी बेटा, इधर आओ। आओ। हाँ? वो रही हाँ? पेड़ पर जो बैठी है। ये तो चील है। हाँ तो यही तो वो इतनी बड़ी कील है जो आज तक मेरी जिंदगी में नासूर बनकर खड़ी है। एक दिन मैंने इसे चील बना दिया और ये उड़कर इस जंगल की ओर आ गई और फिर पता नहीं किस किस के घोंसले बांटे देती फिर रही है ना जाए। पिताजी ये सासू माँ है? हाँ। सासू माँ अंकल आप भी ना अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा। अरे मैंने तो इसे दोबारा औरत बनाने के लिए दोबारा गोली भी बनाई थी, लेकिन ये लौट कर ही नहीं आई। अरे ये तो सही है, अब चील है। इससे पहले तो ये और भी खतरनाक थी। खतरनाक क्या थी? इससे पहले मैंने इसको एक गोली दी हाँ तो तो क्या ये नागिन बन गई? नागिन? नागिन पूरे घर में फुसकारी मारती फिर रही थी, पिताजी लेकिन भगवान की मेहर थी मुझ पर। हाँ। जो मेरी दूसरी गोली इसने खा ली फुसकार मार के, ये समझकर कि ये कोई जानवर या कीड़ा है। मैं तो दुआ उसको करती ये खा, जैसे इसने वो गोली खाई तुरंत ये चील बन गई। और अरे ये- नागिन बनी थी तो डसी लेती आपको। हाँ, मेरे क्या कहने का बाबू? मतलब ये है कि पिताजी एक दीदी बात सही बताओ। कहा। दीदी हाँ जीजाजी को 2 साल हो गए, वो आए नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं अंकल ने उनको भी कोई गोली खिला दी और मेरे जीजाजी भी कुछ बन गए? क्या क्या बकते हो, क्या क्या सोचते हो? वो मेरा बेटा है, मैं उसको कोई गोली क्यों अरे खिलाऊंगा? तो ये भी तो आपकी बीवी थी। ये नमकूल थी ना। पिताजी जो मेरे साथ बदसलूकी करेगा मैं उसको चूरन में मिला के गोली पिताजी दूंगा। वो आपसे लड़के ही तो गए थे। दीदी अपना रास्ता यहाँ नहीं से है? चलो, नहीं तो हमको भी ये कुछ बना देंगे। 1 मिनट बाय तो कर जा। बाय स्वीटहार्ट, पिताजी अपना ख्याल रखना। अब प्लीज अब इतने अंडे मत दो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता इतने पिताजी बच्चों को देखकर। पिताजी आपको कैसे पता ये सासू माँ है? हाँ कैसे पता अंकल बताओ। बेटा मुझे ही पता है कि ये कैसे मेरी पत्नी है। हाँ? आओ मेरे पीछे। दीदी आज अरे दीदी हाँ? सासू माँ का कम से कम आशीर्वाद तो ले लेती। बाबूजी! यानी बाबूजी हाँ रामू है
चुप करो। आराम मिला है मेरे दिल को। इधर आराम मिला है। रामू ही है। हाँ मैं ही हूँ मालकिन, मैं ही हूँ। लेकिन तू रामू कैसे बना बे? अरे मैं रामू ऐसे बना, मैं बताऊं। देखो इन्होंने मुझे गधा बना दिया था। जब आप लोग मुझे देख करके भाग गए, आप मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद वहां पर रखी बहुत सारी गोलियां, मैं एक एक करके गोलियां खाता रहा। मैं कभी कुत्ता बनता रहा, कभी शेर, कभी भगरना, कभी लड़की, कभी कोच, कभी बोना, कभी कोच बन जाता। उस दवाओं में से एक गोली थी इनकी हरे कलर की, वो मैंने खाई। अब मैं इस रूप में आ गया। इसका मतलब उस गोली से मेरी पत्नी ठीक हो सकती है। एक ही थी, वो भी मैंने खा ली, खत्म। हाँ? मैं भी आराम पाई कर। नहीं जाती सासू अबे तू माँ। गधा, ये गधा, सिर्फ गधा। अरे अरे पिताजी, बाबूजी। कल छोड़ो ना, आप खुश नहीं है? रामू अच्छा हो गया? मेरी पत्नी मुझे तो याद भी नहीं है वो गोली मैंने कौन कौन सी दवाइयों को मिलाकर बनाई थी। हाँ। हरी सासू माँ बाबूजी। सासू के माँ भूल भी अच्छी हो जाते जाती तो पाए लागती उनकी। और बाबूजी एक बात और सुनो, उन गोलियों में से एक गोली और थी। हाँ? बाबूजी जब मैंने वो गोली खाई, ये कर बे। क्या बाबूजी असली चीजें। बड़ा मजा आ रहा था सच में उस गोली को खा के। मतलब मेरा मजा। कौन सी गोली थी? है बाबूजी, दवाई तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता होगा कौन सी गोली थी? मुझे पता नहीं होता, मैं तो केवल बनाता हूँ दवाई, खाता आज तक कोई सी दवाई नहीं हो। बाबूजी ऑरेंज रंग की गोली थी, ऑरेंज रंग। और वो मैंने ऑरेंज रंग खाया और बाबूजी। पिताजी रामू, हाँ? अरे तू ठीक हो गया, यही अच्छा है। रामू देख सुन मेरी बात। हाँ, बोलो। और ये पिताजी कोई भी गोली दे, कोई भी दवा दे, बिल्कुल मत खाना। ना, ना, बिल्कुल भी अब मना नहीं, कर देना। अब नहीं। तुझे पता है अभी हम सासू माँ से मिलकर आए। अरे वो चील, हाँ रहे उनको मैं खाना डालने जाता हूँ, हाँ। छोटे छोटे टुकड़े करके। खा लेती हैं? फिर आती है, उछल के आदमी पर खा के उसे चली जाती। सच बताऊं आप लोगों को, वो मालकिन जो बड़ी मालकिन थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी आदमी। इस इंसान ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको गोली खिला के उनको चील बना दिया। हाँ, ये अंकल पायल ठीक नहीं है। पायल पहनेंगे सासू माँ पैरों में। बताइए, पैर तो छोटे छोटे, फिर कैसे जम नहीं पाया? अरे वो पायल भी छोटी हो गई है ना। अच्छा। अच्छा चलिए, कहाँ भागे पिताजी? भागे कहाँ है? कहीं नहीं, घर गए हैं। चलो, उन्होंने कहीं ऐसा ना हो गोली खा ली हो जिससे मुझे मजा आ रहा था। चलो जल्दी। पता नहीं मिले होंगे या नहीं। हाँ रामू, अरे ओ रामू, हाँ मालकिन बोलो। जा इसको राधा को छोड़ा कॉलेज। चलो। और अंकल मिले या नहीं? बाबूजी का कुछ पता नहीं चला। मैं तो पूरे गांव में मोहल्ले में जा करके बाबूजी को ढूंढा। और तो और मैं बड़ी मालकिन के पास जंगलों में भी गया। अच्छा। मालकिन बैठी हुई थी। हाँ। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन बाबूजी देखे। हाँ। मालकिन ने सिर्फ मुंडी हिलाई। कहाँ चले गए? पूरे 2 दिन हो गए। हाँ बाबूजी का कोई पता नहीं है। बाबूजी चलो मुर्गी नहीं, मुर्गा। ये मुर्गा हमारे घर में से, मुर्गे की आवाज। कुछ बाबूजी ये तेरे काम होंगे जरूर, तू लाया होगा पकड़ के। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है बाबूजी की आवाज से मिलती जुलती आवाज है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे एक मिनट रुको, मुझे सुनने दो। 1 मिनट रुको। मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बाबूजी की आवाज है, क्योंकि वो ही बोलते हैं इस तरीके से, हराम खोरो। अरे मुर्गा है ये। अरे मुर्गा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो दोबारा सुनो, एक बार और। कमीने अंदर आओ। ये कह रहे कमीने अंदर आओ। अंदर आओ। मुझे तो ऐसा ही लगता है बाबूजी को देखने चलते हैं। अरे बाबूजी, किधर? बाबूजी, पिताजी, बाबूजी, अंकल, अरे किधर है आप? बाबूजी, नीचे देखो। बाबूजी, अंकल मुर्गा आपको है क्या ये हुआ? अरे मुर्गा नहीं है, ये बाबूजी है। बाबूजी मुर्गा बन गए। ए, पागल हो गया? ना मैं खोल में सही कह रहा है, मैं मुर्गा ही बन गया। आप मुर्गा कैसे बन गए? जैसे रामजादे की वजह से पक 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 बाबूजी आपने कौन सी गोली खा ली? बताई हुई ना मकूल पक 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 पक। ऑरेंज कलर की गोली तुम खा गए बाबूजी? मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज कलर के चक्कर में कोई और गोली खा ली, इसलिए मुर्गा बन गए तुम। अरे लेकिन अंकल आपने गोली क्यों खाई? क्यों बार पूछ रही है? उन्होंने गलती से खा ली, मैंने बताई थी उन्हें ऑरेंज कलर की तूने गोली। बताई, सब तेरी वजह से हो रहा है ये। अरे सुनो एक आइडिया। क्या? सुनो, क्या? आज खाने में क्या बनना चाहिए? अरे तू खाने की क्यों कह रहा है? ये कहना ये कैसे सही होंगे? पहले मालकिन आप मुझे बताइए। आज खाने में हाँ। आलू के पराठे बन। बिल्कुल गलत, आज खाने में मुर्गा बनना चाहिए। अंकल को मालकिन इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ सचमुच अभी उठाओ, टांग चढ़ा दो। नहीं मेरी टांग मत उठाना।
नहीं 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 अरे अंकल रामू कुछ आइडिया दे कैसे सही करे पिताजी को। अबे मैं क्या हकीम हूँ, यही हकीमगिरी कर रहे हैं, यही जानते होंगे सही होने का राज। मैं बात करती हूँ। पिताजी 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 आप जल्दी से ठीक हो जाओ, कोई गोली दूसरी खा लो। वैसे बाबूजी आप बढ़िया लग रहे हैं सचमुच। क्या कह रहे हैं? मारूंगा अगर सही हो गया तो। साले सबसे पहले अंकल मुर्गा बन गए हैं और तुझे मछली सूझ रही है। वैसे बाबूजी वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ? जैसे आप तो मुर्गा है बाबूजी और मालकिन चील है, चील और मुर्गा। आपको जंगल छोड़ के आता हूँ बाबूजी, आइए। हाथ मत लगाना। पक 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 पक। अरे बाबूजी आप जंगल क्यों नहीं जाना चाहते? अरे चले जाओ ना। जंगल में मुझे जानवर खा जाएंगे। खा जाएंगे बाबूजी। खा जाएंगे? अरे बाबूजी फिर आप घर में क्या करोगे? एक बात बताइए, पक 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 करते करते पूरे घर को थोड़ा सा गेहूं या बाजरा लिया, भूख लग रही है। बाबूजी आप कामों खा के मुर्गा बन गए। इससे अच्छा आप भैंस बनते, कम से कम दूध तो आता। दूध तो देते काट काट के। ये तो मुर्गा बने हैं, इससे तो मुर्गी बन जाते, अंडे तो दे देते। अरे तो मुर्गी तुम लाओ, आराम करो, अंडे तो मैं दिलवाई लूंगा। पक 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 पक। ये सही कहा रामू ने। बाबूजी का नशा अभी भी नहीं उतरा। मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मेरे पिताजी को मुर्गा बना दे जब वो आएंगे तो। अरे रामू दीदी मुझे कुछ लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। अरे इनके चक्कर में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जल्दी रामू जल्दी चल, मुझे छोड़ के बाहर जाइए, मैं बाबूजी के लिए प्रयोगशाला में से कुछ प्रयोग कर दूं। अरे तुझे बाद में लाना है, लाता रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के आ पहले। अरे बाबूजी के लिए प्रयोगशाला में से कुछ प्रयोग कर दूं मैं। ऐसी रहने दे इनको, रहने दे अरे इनको। तू पहले मुझे कॉलेज छोड़ के अरे आ। हाँ ठीक है, सही बात है। दवा बनाते रहेंगे, पता ना हमें भी कुछ ना कुछ बना के रख देंगे। कोई बात नहीं, चल मैं ताला लेके आता अभी हूँ। इनको छोड़ो, पहले मुझे छोड़ के चल चल ना। है